So hello and welcome back again to my YouTube channel साइंस करियर कोच। तो आज का एक वीडियो और एक नया अपॉर्चुनिटी के साथ आप सभी लोगों के सामने मैं आया हूँ और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस अपॉर्चुनिटी का शुरू करने से पहले या डिस्कस करने से पहले आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होंगे, आप मेरा वीडियो में आपको बहुत सारा जो है इम्पोर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग अप टू इंटर्नशिप हो गया या कोई भी फील्ड में अगर आप बीएससी स्टूडेंट है, एमएससी स्टूडेंट है या बहुत सारा पीएचडी अपॉर्चुनिटीज और अब्रॉड का जो अपॉर्चुनिटीज आते हैं वो भी अपडेटेड है। तो आप जरूर जाकर उसको चेक करिए और चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही मोटिवेट करेंगे कि आपके लिए और भी हम काम कर पाए। और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और नीचे एक दिए गए हैं टेलीग्राम ग्रुप, उसका लिंक नीचे है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। जो भी अपडेट है मैं देता रहता हूँ वो आप मिस नहीं करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है आईआईटी रुड़की में पीएचडी अपॉर्चुनिटी आए हैं और बहुत सारा अलग अलग वे है और पाथ है या डिफरेंट वेज है जिससे आप आईआईटी रुड़की जैसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट आईआईटी में जहां पर आपका पीएचडी कंप्लीट आप कर पाएंगे और ऑटम सेमिस्टर का एडमिशन अभी चल रहा है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है आईआईटी रुड़की का जो कैंपस है इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन दैट इज सेटअप इन इंडिया। और यहाँ पर ऑलमोस्ट 14 डिसिप्लिन जो अलग अलग डिसिप्लिन है पार्टिंग अप फ्रॉम इंजीनियरिंग टू अप्लाइड साइंस फ्रॉम आर्किटेक्चरल प्लानिंग मैनेजमेंट सभी में जाकर यहाँ पर जो कि कोर्सेस है वो लॉन्च हो रखा है। और यहाँ पर साथ के साथ डॉक्टरल प्रोग्राम्स भी चालू हो गया है और बहुत दिन से चालू है और उसका एडमिशन जो है वो अभी चालू हो गया है। जैसे कि आपको पता है वो उत्तराखंड स्टेट में है, इसको तो हमको डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। और हालांकि आईआईटी रुड़की का 3 कैंपस है, ये मेन कैंपस जो कि रुड़की में है और सहारनपुर में और एक कैंपस है और थर्ड डिवीजन ग्रेटर नोएडा सेंटर में जो है वो एक वहां पर आपका सेंटर बनाया गया है विथ ऑल द मॉडर्न जो भी फैसिलिटीज है वो सारे फैसिलिटीज आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी चालू हो चुका है, लास्ट डेट है 20 अप्रैल और एकेडमिक क्लासेस जो स्टार्टेड होंगे उसका 16 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। और जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको मिनिमम 60% आप हर एक कैटेगरी के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए मिनिमम 60% मार्क्स और 6 सीजीपीए मिनिमम 10 करना चाहिए। और की साथ सीएसआईआर नेट अगर आप नेट है एलएस है या सबसे अच्छी बात यहाँ पर जो है जो कि थर्ड जो कैटेगरी है ओनली पीएचडी का आपका अगर सर्टिफिकेट है तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे विथ इन डिफरेंट जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। या आपके पास नेट गेट कुछ भी नहीं है पर आप जो भी सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जैसे कि आईआईटीज हो गया, एनआईटीज हो गया, सीएफटीआईज हो गया या आइजर्स हो गया, उससे आप एमएससी या बीटेक कर रखे हैं और आपका सीजीपीए 8 या इक्विवेलेंट 8 से ऊपर है तो आप यहाँ पर इजीली कोई भी क्राइटेरिया के बाहर आप अप्लाई कर पाएंगे पीएचडी में डायरेक्ट। और डायरेक्टली आप इंटरव्यू देने के लिए आप रेडी है या आप एलिजिबल है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो लोग के पास डीएसटी इंस्पायर्ड फैकल्टी या डीएसटी इंस्पायर्ड फेलोशिप है तो आपके पास फाइनल ऑफर लेटर होना चाहिए जब आप ज्वाइन करेंगे और तब आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे यहाँ पर करने के लिए। और अलग अलग जो डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर दिए गए हैं, ऑलमोस्ट सेम ही है। मास्टर्स और इधर बैचलर्स डिग्री 4 इयर्स होना चाहिए और बैचलर्स डिग्री पार्टेनिंग अप टू जो भी फील्ड में आप बायो साइंस में अप्लाई कर रहे हैं या माइक्रोबायोलॉजी में है या आपका कोई सिविल इंजीनियरिंग हो गया तो बीटेक एमटेक आपको होना चाहिए या आप अप्लाई कर पाएंगे ऐसे ही। या केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक एमटेक एमएससी बीएससी इन इक्विवेलेंट टू केमिकल इंजीनियरिंग केमिकल टेक्नोलॉजी एलाइड जो भी डिसिप्लिन है आप यहाँ पर इजीली एलिजिबल है
और केमिस्ट्री में अब जो भी है सिमिलरली आपका अगर एमएससी है, बीटेक है, 4 ईयर बीएस कोर्स है, तो भी यहाँ पर आप एलिजिबल है। सिमिलर टू ऑल द जो भी यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर मैथमेटिक्स का भी है, बी स्टैट है मैथ में, या बीटेक एमटेक अगर है, और एमएससी एमटेक आपको होना चाहिए, या आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड जो भी कोर्स है वो भी यहाँ पर हो जाएंगे। हर एक फील्ड में यहाँ पर दिए गए हैं और राइट साइड में दिए गए हैं उसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपके पास होना चाहिए, ताकि आप यहाँ पर पीएचडी के लिए जस्ट अप्लाई कर पाए। बाकी यहाँ पर देयर आर सम सेंटर्स एज वेल, सेंटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सेंटर फॉर इंस्टीट्यूट इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर है, यहाँ पर सेंटर फॉर एक्सीलेंट इन डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट है, सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ही शानदार सेंटर बनाए गए हैं आईआईटी रुड़की के अंदर, कैंपस के अंदर, विद ऑल मॉडर्न जो भी लैब्स है फैसिलिटीज है, तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। सेंटर फॉर फोटोनिक्स एंड क्वांटम कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजीज ये भी यहाँ पर है, और सेंटर फॉर एक्सीलेंस है, सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये है, सस्टेनेबल एनर्जी है, बहुत सारा यहाँ पर सेंटर्स स्कूल दिए गए हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और नीचे है आपका फेलोशिप, आपको इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप मिलेंगे जिसके पास आपका फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर है, और कोई भी आगे जो मैं क्वालिफिकेशन डिस्कस कर चुका हूँ वो आपके पास है, तो आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। और एक्सटर्नली फंडेड जो भी अगर आप रिसर्च स्कॉलर है या कोई आप इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर फिर कर सकते हैं इसको, तो भी यहाँ पर आप अगर कंपनी रजिस्टर्ड है या कंपनी के साथ आप कोई कर रहे हैं, तो आपका एक्सटर्नली जो फेलो होता है या एक्सटर्नली फंडेड कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट और सेंटर के अंदर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, द टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट शुड बी एटलीस्ट 2 इयर्स लेफ्ट एट द प्रोजेक्ट टाइम। तो अगर आप कोई भी आईआईटी रुड़की का किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो भी यहाँ पर आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। और मैक्सिमम 5 इयर्स सर्विस, 5 इयर्स में आपको कंप्लीट करना है आपका पीएचडी। और आप इसमें और भी एक क्राइटेरिया है आईआईटी रुड़की में, गोल्डन गर्ल स्कीम है, जिसमें कि आप फर्स्ट रैंक होल्डर इन फीमेल कैंडिडेट है कोई आईआईटी यूनिवर्सिटी, और टॉप 50 रैंक इन ओवरऑल कैटेगरी में का जो एनआईआरएफ रैंकिंग है इसमें आप कुछ है, तो आपका कोई ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन नहीं रहेंगे, और इंटरव्यू आपका होंगे। और बाकी यहाँ पर बहुत सारा कुछ दिए गए हैं, और कुछ अपॉर्चुनिटीज आप सभी लोगों के लिए है कि आप अगर बहुत ही अच्छा पीएचडी में काम करते हैं, कुछ अवार्ड्स एंड प्राइजेस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, उसका डिटेल्स नीचे दिए गए हैं। और आईआईटी रुड़की में और एक फंडिंग और फैसिलिटी जो भी आप बोल पाएंगे कि आपको बाहर जाकर कुछ फिक्स टर्म के लिए आप ये जो नीचे दिए गए यूनिवर्सिटीज है, यहाँ पर ताइवान में हो गया, कुछ कनाडा में है, कुछ फ्रांस, इटली, यूके, जो भी यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर अलग अलग वन ऑफ द टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जाकर आपको काम करने का मौका मिलेंगे, और आईआईटी रुड़की आपको फंडिंग देंगे कि आप वहां पर जाकर करें, या जॉइंट डॉक्टरल प्रोग्राम में आप एनरोल कर सकते हैं विद कंसल्टेशन विद सुपरवाइजर्स। और ऑल्सो आपको जो भी कॉन्फ्रेंस होंगे या आपका जो भी पेपर प्रेजेंट करना है, पीएमआरएफ तो आपको मिल ही सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर कर पाएंगे। और कोई भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, देखिए यहाँ पर आपको कलर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10-12 का मार्कशीट, बैचलर डिग्री और प्रोविजनल और कंसोलिडेटेड मार्कशीट इन सिंगल पीडीएफ, मास्टर्स डिग्री, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, गेट नेट स्कोर फेलोशिप अवार्ड लेटर इन सिंगल पीडीएफ, और आपके पास कोई फॉर गोल्डन गर्ल स्कीम के लिए आपको वो लेटर लगेंगे, और बाकी कोई भी अंडरटेकिंग है तो आप यहाँ पर देकर कर पाएंगे। फीस आपका 500 रुपीज रखे गए हैं, और जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल अदर के लिए 250 आपका फ्लैट फी यहाँ पर लिए जा रहे हैं। कुछ और भी डॉक्यूमेंट कुछ है यहाँ पर, कुछ एनेक्सर दिए गए हैं, और अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर कर सकेंगे। और ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कुछ अगर एनओसी है तो वो आपका एम्प्लॉयर के लिए, स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए होंगे।
तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जिसके पास ऑलरेडी पीएचडी आपका है वो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारा अलग अलग रूट है, नेट गेट जेस्ट जो भी है, और कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 और जीआरएफ को आप एलिजिबल है, और बहुत सारा अलग अलग अपॉर्चुनिटी से आप यहाँ पर पीएचडी कर सकेंगे। और कोई भी डाउट हो तो मेरे को आप पूछ सकते हैं। और भी वीडियोस दिए गए हैं और भी आ रहे हैं, लाइंड अप है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।